भैया ये वाली धान को इधर ही कर दीजिए, उधर ही कर दीजिए, इस जगह फैला दीजिए मैंने अपना। हाँ ऐसे फैला दीजिए, ऐसी फैला नहीं, ऐसी बच्ची तो सब प्रथम जो है ये परंपरा चली आ रही भगवान शंकर और मैया पार्वती से विवाह में, क्योंकि संसारिक जीवन में मैया पार्वती का और भगवान शंकर जी का परिवार ऐसा है कि सब कोई एक एक के दुश्मन है। विचार से देखिए, शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी बाबा, बैल जिसको बोलते हैं, और मैया पार्वती का वाहन है सिर। दोनों एक एक के दुश्मन है। शंकर जी के सिर पर सांप है, कार्तिकेय जी के यहाँ पर गरुड़ है, वो क्या नाम है, मोर है। दोनों एक एक के शत्रु है, फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। 7-5 वचन का माध्यम यह है, मैया पार्वती ने कहा था शंकर जी से, भोले बाबा आप हमारी 7 बातों को माने। इसके बाद भोले बाबा ने कहा हम 5 बातों को आप मेरी माने। दोनों के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए जीवन में, तब दोनों शांति के साथ में जीवन व्यतीत करेंगे। वो 7 वचनों को मैं आपको सुना रहा हूँ। कन्या ने पहला वचन कहा, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहित्वं यदिनाथ कुर्यात् वामांग मायामि तदा तुदीयं जगाद वाक्यम प्रथमं कुमारी। कन्या ने कहा कि हे नाथ, तीर्थ व्रत यज्ञ उद्यापन आदि शुभ कार्यों में यदि आप मुझे साथ रखने का वचन दें। कहने का मतलब धर्मपत्नी जो भी तीर्थ यात्रा करनी चाहे कि आज हमको महाकालेश्वर दर्शन करने जाना है, कहीं जाना है, राम मंदिर जाना है, कहीं भी जाना है, तुझे जो भी मंदिर जाना है, या अपने कुल देवता की पूजा करना है, तो पति को मना नहीं करना चाहिए। पत्नी के किए हुए धर्म से ही पति आगे बढ़ता है। कई लोगों को आपने देखा हो, विवाह के बाद दोनों का भाग्य एक साथ होने के बाद कार्य में सफलता मिलती बहुत जल्दी। अब रात में कहाँ सोओगे वो? क्योंकि एक के साथ दो व्यक्ति एक हो जाते हैं और उनका सुख दुख दोनों एक साथ हो जाता है। इसलिए आप मुझे जो है शुभ काम करने के लिए आगे करें और साथ में लेकर के जाएं। ऐसा नहीं कि आप अकेले जाएं, मंदिर में गए, आपने मंदिर में दर्शन करके आगे बोले हम अपने दोस्तों के साथ चले गए, अब तुम घर में बन रहे हो। ऐसा नहीं है। अब पहले अकेले थे, आपने तीर्थ किया, अब साथ में लेकर के करिए। पहला वचन। दूसरा वचन है दिव्य प्रधान स्मरण प्रत्युष्ट कव्य प्रधान यदि पूजेथम वामांग मायामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन का प्रवेश है आपका, सब प्रथम क्या है कि हम पूजन किसको करते हैं? देवताओं को और पितरों को। सब प्रथम पूजा गणेश जी की। हवन में आपके पितरों का भी नाम लेकर के मैंने जो मंत्र बोले हैं, उन मंत्रों में पितरों के नाम से भी आहुति दिलवाई जाती है। जो 84 आहुतियाँ होती हैं उनमें पितरों का। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं और पितरों का पूजन करते हैं, उनको कब देते हैं? उनकी याद में जिस दिन उनकी तिथि होती है, पितरपक्ष में उनके नाम से जो कुछ जिनको देते हैं वो आप यदि करें तब मैं आपके वामांग आऊँगी। क्योंकि नहीं करते हैं तो इसका दोष पत्नी को भी लगता है। भाई पति तो अब क्या क्यों, तो पति तो सुबह से निकल गया ड्यूटी में, अब उसको ध्यान ही कि नहीं है हमारी किस दिन पूजा करना कि नहीं करना है। तो जो माताओं ने या पिताजी ने बताया है कि हमारे देवताओं की फलाने दिन पूजा होती है, उस दिन का कर्तव्य है बहू का कि बहू ध्यान रखे, और बहू ध्यान रखे तो पति करे। उसने कहा कि आज पूजा करना है, अब वो बेचारे जग ही नहीं रहे हैं, बोले हम तो सीधे ड्यूटी चले गए, आज हमको बाहर जाना। ऐसा नहीं, साल भर में एक दिन देवताओं का पितरों का पूजन होता है। हर वंश परिवार की कुल की परंपरा है कि हमारा एक दिन पितरों का पूजन होता है, उस दिन को जरूर करना चाहिए। बिना देवताओं के और बिना पितरों के देव प्रसन्न नहीं होते हैं। जब कुल देवता प्रसन्न होंगे तो देवता जरूर प्रसन्न होंगे, और कुल देवता नाराज हैं तो कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए कुल की परंपराओं को मानना, ज़्यादा ना मान सके तो जिस दिन पूजन करते हैं उस दिन जरूर करें। तीसरा वचन, दूसरा वचन है, तीसरा वचन कहते हैं कुटुंब रक्षा भरणे यत्तुम। आपके साथ में विवाह होकर के साथ में जा रही हूँ, लेकिन मेरे परिवार का मेरा भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा नहीं कि आप मेरा ध्यान न रखें। यदि इस बात के आप वचन दें तो मैं आपके वामांगी आऊँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया
आपकी है और आप भी कमा रहे हैं तो आप बोले मेरा भी पैसा है, पंडित जी ने कहा था। ऐसा नहीं, दोनों लोग मिलकर के जीवन को साथ में चलाना है। जो भी कार्य करना है बीच में व्यवधान ना आए, मंगलमय जीवन चले, शांति पूर्वक चले, आगे नित्य प्रतिदिन बढ़ते रहे और बुजुर्गों का सम्मान करें। आपका कर्तव्य है उनके माता पिता का सम्मान करना, उनका कर्तव्य है आपके माता पिता का सम्मान करना। दोनों का है, ऐसा नहीं एक पक्ष को दोष दिया जाए, दोनों का है और दोनों करेंगे तो बढ़िया माफ रहेगा। ये तीसरा वचन है। चौथा कहते हैं आय व्यवधान धनाधिकानम, आय और खर्च। ये जो है घमासान यहाँ मच जाता है, बोले मैं कमा रहा हूँ मेरा पैसा मेरे पास रहेगा। शास्त्र कहता है पति का कमाया हुआ पैसा पत्नी के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उसको गृहलक्ष्मी कहा गया। पैसा जो आपके पास में आ रहा है उस पैसा को यदि उनके हाथ में आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है स्वाभिमान कम हो गया, आपका सम्मान कम हो गया, ऐसा नहीं है। आप उस पैसे को रखे हुए उनको दिए हुए हैं, जरूरत पड़ने से आप ही को काम आएगा। काम कैसे आएगा? काम वो ऐसे समय पर आएगा जिस समय पर आपकी इच्छा है कि हम कोई बड़ा कार्य करें, बड़ा कहीं फ्लैट लेना है, कहीं कुछ बड़ा काम करना है, तो आपके लिए 1-2 लाख रुपए कमते होंगे। तो जो आपने पैसा दिया उसमें से धीरे धीरे करके, माताओं की प्रकृति गुण है उसको दोष नहीं दिया जा सकता, उसमें से पैसा और कुछ छिपा करके ना रखें तो उनको मन में शांति नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं दे सकता हूँ, सभी लोग इसमें शामिल हैं। वो किस लिए वो चोरी नहीं कहलाती हो, वो हमारे अच्छे मन वक्त के लिए कभी काम आता है। अभी इस लॉकडाउन में कितनी माताओं के पास में करोड़ों रुपया निकला, निकला कि नहीं निकला? नोटबंदी में लॉकडाउन के टाइम पर तो वो पैसा कभी काम आया, उससे क्या हुआ, पैसा तत्काल भाजा और बढ़िया झपत्ती मिल गई। ऐसा उस पैसा किसी का नुकसान नहीं किया, माताओं का पैसा एक भी दुरुपयोग नहीं हुआ, वो सही काम आया, निकला। तो कोई भी दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम चाहते हैं, कभी मानसिक में रहते हैं कि भाई इतना आज 20 लाख का काम है, हमारे पास में पैसा 15 लाख है, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कम रहा है, वो हम नहीं लेंगे फ्लैट। जम गया, दोनों को बढ़िया जम गया, बोले कहाँ से पैसे की व्यवस्था करें, नहीं है। अरे बोले चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, मामा जी से कर लेंगे, वो कर लेंगे। लास्ट में मालूम पड़ा कि पैसा घर में था। तो वो पैसा देखिए, सांसारिक में रहने वाले जो समझदार व्यक्ति हैं उनका पैसा कहीं बर्बाद नहीं होगा। और पुरुष का जरूर ऐसा होता है, सभी के लिए नहीं कहा जा सकता है, कुछ पैसा आवेश में आकर के दुरुपयोग हो जाता है। माताओं का आवेश में हो सकता है, समय का परिवर्तन हो, अलग बात है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था पैसा जो है। लेकिन आवेश अब नहीं होना चाहिए, सदुपयोग में होना चाहिए पैसे का खर्च। इसलिए आप चौथा वचन हमारा ये है। 5वां कहते हैं देवालय आराम तड़ाव कूपम। 5वां वचन कहते हैं धन की शुद्धि। धन के 3 रूप, दान, भोग और धन का नाश। तो धन को यदि अपने परमात्मा ने दिया है तो उसको आप किसी के जो सदुपयोग जिसका है वहाँ लगाइए। किसी कन्या के विवाह में लगा दीजिए, कहीं तालाब कुआं बनवा दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, कुछ शुभ काम में लगवा दीजिए कि उसका कुछ अंश, जितना आपको शक्ति हो, कुछ ना कुछ धर्मार्थ कार्य करते रहें। कहीं मंदिर बनवा दें, कहीं कुछ कर दें, जो भी आपको उचित लगे, किसी गरीब को दे दें थोड़ा अंश। ये आप जीवन में अपने कुछ काम करते रहें तो हम आपके वामांगी आए। वामांगी का मतलब यह है पत्नी कहलाएं। अभी तो आपकी लक्ष्मी स्वरूप आए, दाने में जो शुभ कार्य करने के समय पर दाने होते हैं, और वामांगी का मतलब हो जाता है आपके सभी कार्यों में हमारा हिस्सा। अभी जो धर्मार्थ कार्य भर करने के हिस्सेदार हैं, दाने हिस्से में। 5वां वचन है। 6वां वचन कहते हैं देशांतरे वास्तु देशांतरे वा पुरांतरे वा यदा विदध्या क्रियोत्तम। महत्वपूर्ण बात यह है कि 6वां, आप देश में जहाँ रहते हैं वहाँ और देश से बाहर कहीं भी जाएं, ये ना सोचें कि पिताजी का घर रखा है, हमको कमाने की क्या जरूरत है। आपको द्रव्य पैदा करना है परिश्रम करके। यदि आप अपनी कुछ उन्नति करना चाहते हैं तो संकल्प लें कि हम अपना परिश्रम करके कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम आपके वामांगी आएंगे। पिताजी का किया हुआ तो रखा है, उसको कब नहीं करना, उसको बढ़ाना है।
और अपना लेकर के और बढ़ाना। इसका यदि संकल्प लें तो मैं आपके वामंगे आऊं। ये 6वां वचन है। 7वां वचन है न सेवनीया परिवार किया तदा भवेद भामिनी भा कामनीति। 7वां वचन ये है कि आपका मेरा जो है आज संबंध एक धर्मपत्नी के रूप में है और मैं आपकी धर्मपत्नी कहलाऊंगी और आप मेरे धर्मपति। तो धर्मपत्नी और धर्मपति की मर्यादा को आपको रखना कि जो भी आपके ऊपर कोई आरोप न लगा सके और मेरा मन आपके प्रति में जो आप धर्मपति के रूप में आपको चाह रहे हो उसी रूप में बना रहे। आपके प्रति मेरे भाव गलत ना हो, क्योंकि आप ऐसे कोई गलत मार्ग पर न जाए कि जिस कारण से मुझे आपको अभद्र शब्द कहना पड़े। इसलिए आपसे मैं 7 वचन मांगती हूँ। ये 7 वचन है। 7 वचनों को जब जो है